हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पीसी ट्रिक्स बाई नितिन। टुडे इन दिस वीडियो आई एम कमिंग विद पार्ट 5। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट चैप्टर ह्यूमन एवोल्यूशन 12th बायोलॉजी। तो आपकी जो ये वीडियो है इसमें एवोल्यूशन चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके इस वीडियो में डाले हैं, जिनको मैंने बहुत ही 15-20 साल के जो पिछले आपके वेरियस ईयर के एग्ज़ाम जो हुआ करते थे नीट से पहले, एम्स, जिपमर या फिर AIPMT या स्टेट PMT, BHU, MU, कोमेड, KIIT, ये जितने भी होते थे उन सभी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके इस वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, उन सभी को इसमें ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। उसके लिए स्टार्ट करते हैं आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से, जिसमें पूछा गया है द एक्सटेंट ह्यूमन who lived 1 lakh to 14,000 year ago in Europe, Asia, part of Africa, with a short stature, heavy eyebrows, rotating forehead, large jaw, heavy teeth, stocky bodies, liberating gait, and stooped posture was। तो ये जो सबसे पहले जो ह्यूमन जो मतलब जो ह्यूमन थे जो डिस्कवर जो मिले, जिनका एक्सटिंक्शन हुआ या मिले थे, वो 1 लाख to 14,000 ईयर बैक। तो आपका अगर ह्यूमन एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो NCERT में ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो कौन है जिसमें ये जो साउथ एशिया में जिनके ह्यूमन की एवोल्यूशन की हुआ था या ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में या एशिया में, तो वो कौन थे? आपके नींडरथल मैंस थे, जिनकी ब्रेन साइज कैपेसिटी कितनी है? 1400 cc ब्रेन कैपेसिटी है उनकी, नींडरथल मैन की। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन में से पूछा गया है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर आपको सीक्वेंस में यहाँ पर स्टार्टिंग बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस होता है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है, फिर आपका होमो हैबिलस होता है, फिर होमो इरेक्टस होता है, फिर आपका निंडरथल मैन होता है, फिर आपका होता है होमो सेपियन। तो इन सभी में क्या है, अगर आप ड्रायोपिथेकस से लेके होमो सेपियन तक जाओगे तो ब्रेन की जो साइज है, क्रेनियल कैपेसिटी, वो बढ़ती जाएगी। और जो जॉ का जो साइज है, यहाँ से लेकर जब लास्ट तक आओगे ड्रायोपिथेकस से होमो सेपियन तक, वहाँ जॉ का साइज क्या होता चला जाएगा? कम हो चला जाएगा, और जो पोस्चर है वो नॉर्मल होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें वो देखना है। ऊपर लिखा पड़ा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एक तरफ लिखा पड़ा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो देखेंगे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, क्योंकि बोथ आर द एनालॉगस ऑर्गन। और आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ एक बार, कि जो आप होमोलॉगस ऑर्गन पढ़ोगे और एनालॉगस ऑर्गन पढ़ोगे, तो होमोलॉगस ऑर्गन से जो एवोल्यूशन होगा वो कैसा होगा आपका? डी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे क्या होगी ट्रिक? HD, वही हो गया AC से क्या हो जाएगा? एनालॉगस कन्वर्जेंट, HD होमोलॉगस डाइवर्जेंट। ये आपने कन्फ्यूजन दूर कर ली, इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल किसके एग्जाम्पल हैं? ये एनालॉगस ऑर्गन के हैं, तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके है ये। दूसरा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की जो फोर लिम्ब्स की जो बोन है उनका क्या है? वो किसके एग्जाम्पल हैं? होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। तो होमोलॉगस से क्या बनेगा? डाइवर्जेंट। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, ओके है। तो इसके बाकी ऑप्शन भी ठीक चेक करते हैं कि इनमें क्या गलती है। तो ये कह रहा है कि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रल ऑफ कुकुरबिट, तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया टेंड्रल ऑफ कुकुरबिट ये एनालॉगस में नहीं है, ये है होमोलॉगस में, तो ये डाइवर्जेंट में आएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत हो गया इसमें। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज कर रखें, ये एनालॉगस होना चाहिए था, ये होमोलॉगस होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन क्या है? गलत है। उसके बाद ये कह रहा है कि फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट किस में आएंगे? आपके होमोलॉगस में आएंगे। विंग ऑफ बटरफ्लाई किस में आएंगे? एनालॉगस में। ये भी आपको दे रखें। तो इस तरह आपको ऑप्शंस को कलेक्ट करना है और वहाँ से जो गलत है उन्हें एलिमिनेट करना है। आपके पास दो ही तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप वहाँ से करेक्ट ऑप्शन आप कलेक्ट कर सकें, या फिर वहाँ से जो ऑप्शन गलत है उसको एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाई, किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन पॉपुलेशन में जो जीन कांस्टेंट रहता है वो डिस्टर्ब होता है किसके द्वारा?
लेक ऑफ रैंडम मेटिंग अगर नहीं होगी उस पॉपुलेशन में तो क्या है, जीन इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा, वहाँ पे डिस्टर्ब होगा। The process by which organism with a different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to common environmental change, कि इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से, लेकिन फंक्शन क्या है, कॉमन है, सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका ये, ऐसे ऑर्गन को कहते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन, और एनालॉगस ऑर्गन से क्या बनता है आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस एग्जांपल ऑफ। तो ये दोनों एग्जांपल किस में आएंगे आपके, ये आपके एग्जांपल आएंगे एनालॉगस ऑर्गन में। और एनालॉगस ऑर्गन कौन सा एवोल्यूशन दिखाता है, कन्वर्जेंट। तो आपका ऑप्शन ठीक बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है एनालॉगस ऑर्गन, बट दे रखा है डाइवर्जेंट में। तो ए एनालॉगस जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं शो करता, कौन सा करता, कन्वर्जेंट। तो आपका इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग, कि जो फोर लिम्स हैं कैट के, लिजार्ड और इनके वॉकिंग में यूज होते हैं। जो फोर लिम्ब है व्हेल के यूज इन स्विमिंग, फोर लिम्ब ऑफ बैट यूज इन फ्लाइंग, आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन के, कि इनका क्या है, ओरिजिन जो है सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो किसका एग्जाम्पल होगा ये, होमोलोगस ऑर्गन के। तो होमोलोगस ऑर्गन, और होमोलोगस ऑर्गन में एवोल्यूशन कौन सा है दिखता है, एच डी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है किसका एग्जाम्पल है, ये आपका नेचर सिलेक्शन का है। इसमें क्या है, डार्क कलर्ड मॉथ को सेलेक्ट किया था नेचर ने आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न प्लूरेरिया को। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका, इसका एग्जाम्पल है ये नेचुरल सिलेक्शन का। द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, ये किसके एग्जाम्पल है, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, कि ये हैं कि इन दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है, बट दे हैव सिमिलर फंक्शन। जब ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है, तो इसको क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन में कौन सा एवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट एज, तो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आपका निंडरथल मैन, फिर आपका होता है होमो सेपियन। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर रामापिथेकस, ये गलत हो गया। फिर अगर रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर होमो हैबिलस होमो इरेक्टस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। सबसे डायपैथिकस बाद रामापिथेकस फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर होमो हैबिलस होमो इरेक्टस, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन की सीक्वेंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस किसका रिजल्ट होते हैं, एनालॉगस आपको रिजल्ट होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ए सी मैंने आपको बार बताया है, आपको ए सी और एच डी अगर ये दो चीज़ याद हैं तो आपके क्वेश्चन ये लगा लो कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इस टॉपिक के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कि देखो सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले बनते हैं आपके मोनोमर्स। सबसे पहले क्या बनते हैं आपके मोनोमर्स बनते हैं, आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या बनते हैं आपके मोनोमर्स बनते हैं। जब मोनोमर्स आपके जब टू और मोर मोनोमर्स व्हेन मिक्स टुगेदर देन दे फॉर्म पॉलीमर, तो पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर्स के बाद क्या बनेगा आपका, प्रोटोबायोंट बनेगा, और प्रोटोबायोंट के बाद क्या बनेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है बनता है। तो इसमें ऑप्शन कैसे सीक्वेंस हो गया आपकी, सबसे पहले आपका होगा सेकंड, फिर क्या होएगा थर्ड, फिर होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट, और फिर होगा आपका यहाँ पे फोर्थ। ये सीक्वेंस यहाँ पे आप क्या होगी, करेक्ट होगी। इन हार्डी-न्यूमैन इक्वेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो आपके हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल है क्या, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आपका ये पी स्क्वायर है ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, ये होमोजाइगस है लेकिन क्या है, कैसा है, रिसेसिव। और 2pq क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया हेटेरोजाइगस। तो इसने यही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी। द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इन एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहा है सिमिलरिटी है बोन स्ट्रक्चर में फोर लिम्ब्स में मैनी वर्टिब्रेट्स में, उसमें किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एग्जाम्पल है होमोलॉगी का, होमोलोगस ऑर्गन का। तो उसमें एवोल्यूशन कौन सा होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेंसिपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल फेवरेट ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर मीन्स। यार जो पेंसिपर्मिया है ये आइडिया है, ये बहुत से एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट आइडिया है कि लाइफ कैसे बनी। इवन देन आई ऑल्सो थिंक दैट इट पेंसिपर्मिया इज़ द बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब पता है क्या होता है कि ये है कि जो लाइफ है वो किसी और स्पेस पे किसी और ग्रह पर थी, तो प्लान उस वहाँ से क्या है लाइफ अर्थ पे आई है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ठीक हो सकती है ये थ्योरी, इसको माना गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, द ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लानट ऑन अर्थ। कि जो लाइफ है अर्थ पे वो किसी अदर प्लानट से आई है और उसको क्या कहते हैं, पेंसिपर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंसिपर्मिया। तो ये आइडिया जो है एस्ट्रोनॉमर का ठीक है, उन्होंने माना है। द ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम द अदर प्लानट ऑन अर्थ। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर ड्यू टू, कि जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है कैसे होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि जीन माइग्रेशन, और जब जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम होता है तो जीन माइग्रेशन के मल्टीपल टाइम होने की वजह से क्या हो जाता है, फाउंडर इफेक्ट होता है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में वहाँ पे दे रखा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होता है तो उस वजह से होगा क्या, उसकी वजह से कंटिन्यूस जो है जीन माइग्रेशन होगा। जो जीन वायरस में से क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिस वजह से क्या होगा आपका फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे क्या है इसमें, जेनेटिक माइग्रेशन अकर ड्यू टू, जेनेटिक माइग्रेशन किसके द्वारा होगा, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाए, क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए, और ऐसा मल्टीपल टाइम हो तो उसके को क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन। सडन पॉपुलेशन अगर माइग्रेट कर जाए तो जीन माइग्रेशन होगा, जिसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये करा जो फ्लिपर हैं पेंगुइन के एंड डॉल्फिन के, ये क्या हैं, होमोलोगस ऑर्गन, पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन हैं। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके एग्जाम्पल हैं, एनालोगस ऑर्गन के। आगे पढ़ते हैं, इसने नॉट ट्रू पूछा था तो यही ऑप्शन क्या है आपका इसमें ठीक है। अब स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं, एनालोगस और स्ट्रक्चर्स एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, एसी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग, ये भी ठीक है। होमोलॉग इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, ये भी ठीक है। तो ये तीनों वाले जो ऑप्शन है लास्ट में ये क्या है, करेक्ट है। ऊपर वाला क्या है यहाँ पे गलत है, तो इन्होंने गलत ही पूछा था, नॉट ट्रू। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि मैन के एवोल्यूशन के बारे में, ओरिजिन के बारे में कौन सी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर बैक, कि जो एवोल्यूशन है 50,000 ईयर बैक हुआ। द ड्राइपिथिकस एंड ड्राइपिथिकस प्रीमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर एगो वॉक लाइक मैन। होमो हेबिलिस प्रोबेबली एट मीट। निंडरथल मैन लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका 1,40,000 ईयर बैक। तो ये ऑप्शन जो है आपका फोर्थ, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो निंडरथल मैन हैं कब पाए गए उसमें एशिया में 1,40,000 ईयर बैक अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन में हमें दिखता है कि निंडरथल मैन वहाँ पे इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन्वेड ए न्यू एरिया, कि कोई स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है वो एक नए एरिया में गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन, कि कौन सी कंडीशन के द्वारा अडेप्टिव रेडिएशन होगा। एरिया ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर फूड सप्लाई बहुत कम होगी तो वहाँ पे फिर क्या अडेप्टेशन होगा ही नहीं। एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, की जो हैबिटेट है वो क्या हो, वैकेंट हो, वहाँ पे कोई और स्पीशीज ना हो, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वैकेंट, या फिर एरिया ऑफ मैनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो ये यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि हैबिटेट जो है एरिया विद मैनी हैबिटेट, बहुत सारे हैबिटेट हों और उसमें क्या हो जो स्पीशीज हैं वो रहती हों, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर अबाउट हाउ मैनी ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बनने के बाद लाइफ प्लैनेट पे कब बनी थी।
500 बिलियन ईयर एगो, ये नहीं है, क्या है 500 मिलियन ईयर एगो, ये ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ए होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट, कि जावा में जो फॉसिल मिला था होमिनिड का 1891 में, हैव कैरेंट कैपेसिटी अबाउट 900 सीसी वाज, वो क्या था, देखिए 900 सीसी थी, तो 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी, होमो इरेक्टस की, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है द फेनोमेना ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड सेपरेट इनटू द अदर हैबिटेट इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे हम, अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। कि कोई द एवोल्यूशन है एक स्पीसीज का एक जियोग्राफिक एरिया पे स्टार्ट हुआ और फिर वो पूरे हैबिटेट में फैल जाए, इसको क्या कहते हैं हम, अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। फिलीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, जो फिलीपर्स हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन के किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एनालॉगस ऑर्गन के, वो कौन सा एवोल्यूशन दिखाते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो वहाँ पे दिखाते हैं। तो एस एल मिलर साहब ने जो केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये पूछ रहा है कि कौन सी बात ठीक है, तो उन्होंने क्या है, ये मिथाइल नहीं लिया था, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मीथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, अमोन लिया था, वाटर वेपर लिए थे, लेकिन ये 600 टेम्परेचर पे नहीं लिए थे, ये भी क्या हो गया यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसमें 600 है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, मीथेन है, वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है, कितने टेम्परेचर पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें दिखा रखा है कि हमें करेक्ट जो है उसको देखना है कौन सा करेक्ट है। तो अडेप्टिव रेडिएशन, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू द एक्सेसिव हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये नहीं है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, बोन ऑफ फोर लिम्ब इन मैन एंड व्हेल, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, बोन ऑफ फोर लिम्ब इन मैन और व्हेल, ये तो आपका एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। और ए से बनेगा आपका, सॉरी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, उससे बनेगा आपका डाइवर्जेंट, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पे रखा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये एनालॉगस का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट में दे रखा, तो ये क्या है, गलत है। ये कह रहा है यहाँ पे एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक, तो यहाँ पे क्या है, डार्विन फिंचेज, ये यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो आपकी जो है में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने बड़े ही इम्पोर्टेंट डालने की कोशिश की है। तो आगे आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हो सभी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। फॉसिल के अकॉर्डिंग which have been discovered till now origin evolution of man started from which country, कि फॉसिल्स के अकॉर्डिंग अगर हम पता लगाएं कि सबसे पहले जो मॉडर्न मैन है, जो इंसान है, वो कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ था एवोल्यूशन, वो कहाँ पे गया मिला था फॉसिल, सबसे पहले अफ्रीका में मिला था। तो अफ्रीका में मिला था, तो इसलिए मॉडर्न मैन जो है उसके एवोल्यूशन की का जो एक आइडिया भी मिलता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका अफ्रीका से। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो किसको ऑपरेट करती है। पहली बात तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन माइग्रेशन, और जब जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम हो एक ही जगह पे, तो जिसकी वजह से होता क्या है, वहाँ पे उस जीन की बहुत ही ज़्यादा कमी वहाँ पे हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते भी क्या है, फिर बाद में फाउंडर इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जो छोटा एरिया है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो है असर ज़्यादा दिखेगा अगर वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन होता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मिमिक्री इज, कि जो मिमिक्री है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मिमिक्री इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म दो कंडीशन में कर सकता है, या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हैं, अटैक एंड प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस अरेंज किए हैं, तो इत्मीनान के साथ
एक वेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना। इसके बाद फिर शायद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने की अलग से ज़रूरत पड़े, क्योंकि जितने भी जरूरी हो सकते हैं टॉपिक्स जो भी आएंगे वो भी मैं बीच बीच में समझाता रहूँगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो फ्रीक्वेंसी है किसी जीव किसी एलील की किसी पॉपुलेशन में, वो चेंज हो सकती है किसके द्वारा? जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा चेंज हो सकती है। किसके द्वारा हो सकती है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज? जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा हो सकती है, मीन्स जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, अर्थ पे जो सबसे पहले लाइफ बनी थी वो क्या बना था? कीमो हेटरोट्रॉफ बना था। क्या था? कीमो हेटरोट्रॉफ्स। दीज हेटरोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स और केमिकल प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कीमो हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट, कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिमिलरिटीज हैं लेकिन जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो कहलाएगा आपका, ये क्या होगा? ये आपका होगा यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। अब ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? अगर हम ऑर्गन की बात करें तो एनालॉगस, एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन होता है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसके लिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग में छोटी स्टेप बता देता हूँ मैं आपको कि एच डी, ये हो गया होमोलोगस, और डी से क्या हो गया आपका? डाइवर्जेंट। तो एच और डी, एच डी से आपको एक रिलेट करके रखना है कि होमोलोगस जो ऑर्गन है एवोल्यूशन उससे रिलेट करता है तो कौन सा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। और जो आपका है एनालॉगस, एनालॉगस किससे करेगा? कन्वर्जेंट से। तो क्या हो जाएगा? एसी। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका एनालॉगस। तो इसका आंसर क्या है आपका यहाँ पे? कन्वर्जेंट। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग है उनमें डाइवर्सिटी का कारण क्या है? उनमें डाइवर्सिटी का कारण म्यूटेशन हो सकता है कि वही म्यूटेशन जो है से वेरिएशन आते हैं, बट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज होते हैं उसकी वजह से लिविंग जो बीइंग है, लिविंग सिस्टम है, लिविंग एनवायरनमेंट है, उसमें डाइवर्सिटी आती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज के द्वारा। विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन, जो मॉडर्न मैन है, जो मैन है उसे डायरेक्ट रिलेटेड कौन सा है? गोरिल्ला है, क्योंकि गोरिल्ला के जो फीचर्स हैं, बॉडी फीचर्स जो हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इंसान से क्या है? बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। विच एविडेंस ऑफ पॉपुलेशन एवोल्यूशन रिलेटेड टू डार्विन फिंचेज, कौन सा एविडेंस है जो डार्विन फिंचेज से के एवोल्यूशन जो दिया था किससे मैच करता है? एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही ठीक है कि आपने डार्विन फिंचेज पढ़ा होगा, अडेप्टिव रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, तो कहाँ है? क्या है? एविडेंस फ्रॉम द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्टर विच इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन एवोल्यूशन, ये कौन सा करेक्टर है जो ज़्यादा रिलेट करता है ह्यूमन एवोल्यूशन से? डिसअपियरेंस ऑफ टेल, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ जॉ, ये बिल्कुल ठीक है कि जो पहले का टाइम था जब ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ड्रायोपथिकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलोपथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निंडरथलमैन और सेपियन होमोसेपियन, तो ये जितनी भी स्टेज हैं, सीक्वेंस है, इन सब में क्या था? स्टार्टिंग में क्या था? जॉ का साइज बहुत बड़ा था, तो जॉ का साइज जब बड़ा था धीरे 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 क्या होता गया? छोटा होता चला गया। तो अब के टाइम में क्या? रिडक्शन इन साइज ऑफ जॉ, कि जॉ है जबड़ा, उसका साइज क्या है? छोटा होता आया है। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है मैन में? विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, तो मैन में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो पहले ह्यूमन बॉडी में क्या थे? हेल्पफुल थे, उनका कोई रोल था, फंक्शन था, बट हैबिटेट की वजह से, इंसानों की आदत की वजह से, हैबिट की वजह से, अडेप्टेशंस की वजह से वो ऑर्गन्स क्या हैं? रिडिमेंट्री हो गए। तो कौन कौन से ऑर्गन हैं वो? थर्ड मोलर होता है, नेल्स नहीं है, नेल्स तो हमारी बॉडी में अभी भी हैं। सेगमेंटल मसल, बोन ऑफ एब्डोमेन, ये भी है। कोकिक्स है, जो कोकिक्स से क्या थी? टेल जो ओरिजिनेट होती थी पहले, वो है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नेल, कि जो नेल है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑब्टेन्ड बाई एस मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द ओरिजिन लाइफ बिफोर 1953, कि जो एस मिलर ने अपना केमिकल एवोल्यूशन के तौर पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेट, की लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, उसके लिए जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या बना था, अमीनो एसिड बना था। इस एक्सपेरिमेंट में लिया क्या था, इन्होंने 4 चीज़ें ली थी वहाँ पे, अमोनिया लिया था, मीथेन, H2 और वाटर वेपर्स लिए थे। कितने टेम्परेचर पे, 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लिए थे। फिर इनको जब इसने क्या किया, रिएक्ट हुए जब ये आपस में, तो इनसे क्या बना था, अमीनो एसिड्स बने थे, ग्लाइसिन वगैरह बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एग्जाम्पल एज, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्लैक डार्क कलर्ड जो मौत थी उनको क्या हुआ, नेचर ने सेलेक्ट किया और वो प्रोटेक्ट हो गए। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल सेलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल, इनमें से कौन सा फॉसिल नहीं है। किंग क्रेब लैमेलस होता है, आपके किस में आता है, अर्थ्रोपोडा में आता है। स्फेनोडोन ये भी होता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आपका लिविंग फॉसिल नहीं है, ये क्या है, मिसिंग लिंक है जो कनेक्ट करता है आपके रेप्टाइल्स और एप्स में, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें बीक और टेल दोनों होते हैं। पेरिपेटस ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। Which of the following pair of item correctly belong to the category of organ mentioned against it, कि कौन सी कैटेगरी है जो इसमें से करेक्टली मैच करती है। ये करा थॉर्नोबोगेनविलिया एंड टेंडुलर कुकुरबिट्स आर एनालॉगस ऑर्गन, ये गलत है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस ऑर्गन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे राइट साइड में अपर कॉर्नर में। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड सपोर्ट इन ह्यूमन आई आर वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी गलत है क्योंकि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट ब्लाइंड सपोर्ट इन ह्यूमन मेम्ब्रेन ये नहीं है। नेप्रिडिया ऑफ अर्थवॉर्म एंड मालफिजियन ट्यूबुल ऑफ कॉकरोच आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म में जो नेप्रिडिया होता है वो, और कॉकरोच में जो मालफिजियन ट्यूबुल होता है वो, ये दोनों किसका काम करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनके। तो ये ऑप्शन आपका 36 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया अभी पीछे आया था। एंड टेंडुलस ऑफ कुकुरबिटा आर किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। एवोल्यूशन कौन सा हो जाएगा इसमें, HD डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डार्विन फिंचेज आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, तो डार्विन फिंचेज किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेज एडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाई हिम, कि कौन सा साइंटिस्ट का नेम उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है। वाइजमैन, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज, यही ठीक है पहला। और वाइजमैन साहब ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज दिया था, किसकी थ्योरी को डिस्प्रूव करके, लेमार्क थ्योरी को डिस्प्रूव करके इन्होंने क्या दिया था, वाइजमैन साहब ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म दिया था। द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो केमिकल एवोल्यूशन का कंसेप्ट था जो एस एल मिलर ने किया था, किसके ऊपर बेस्ड था वो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल, इंटरेक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले, वर्ड ये भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन इसके ऊपर भी नहीं था, क्या था, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सूटेबल एनवायरमेंट कंडीशन। इसका मतलब ये है कि पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, कि बहुत सारे केमिकल को कंबाइन करना एक सूटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ताकि लाइफ स्टार्ट हो सके, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था एस एल मिलर साहब ने। इसमें क्या किया था उसने एक्सपेरिमेंट में, H2O CH4 और NH3 इनको सबको लिया था एक स्टार टैंक के अंदर, और वहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया था, 800 डिग्री सेल्सियस। जब 800 डिग्री सेल्सियस एक सूटेबल टेम्परेचर पे इनको रिएक्ट कराया गया तो इसमें से क्या है, धीरे धीरे ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स वगैरह बनने चालू हो गए और क्या बनना स्टार्ट हुआ। फिर इससे एक ये आइडिया मिला कि इस तरह लाइफ ओरिजिनेट हुई थी केमिकल एवोल्यूशन से। एमंग द ह्यूमन एंसेस्टर में द ब्रेन साइज वाज मोर देन 1000 cc इन, सबसे ज़्यादा मतलब 1000 से ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी किसमें थी। तो जो आपके निंडरथल मैन होते हैं इनमें जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है कितनी है, 1400। ये है आपका जो होमो इरेक्टस में कितनी है, 900 cc। और जबकि होमो हेबिलस हैं इनमें क्या है, 650 to 80, इनमें और भी बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा क्या है, निंडरथल जो है उसमें क्या है, 1000 cc से ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी होती है।
द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज, कौन सा फैक्टर है जो फाउंडर इफेक्ट करता है, वो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र मल्टीपल टाइम, जिसकी वजह से जीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी उस पॉपुलेशन में हो जाती है, और क्या कहलाता है फिर वो फाउंडर इफेक्ट। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल से एम्ब्रोजनी सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाई, कि जो अर्नेस्ट हैकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एवोल्यूशन थ्योरी दी, उसको किसने डिस्प्रूव किया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने किया था। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर साहब ने इसको डिस्प्रूव किया था। अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आपके राइट साइड में जो लोअर कॉर्नर पे जो पैराग्राफ है वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो किसने डिस्प्रूव किया था, अर्नेस्ट हैकल एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से कलेक्टेड हैं। तो और ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। नीट से पहले AIPMT, जिपमर, AMU, कॉमेड, BHU और एम्स, इन सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे अलग अलग। अब इन सबको नीट में डाल दिया है, बस इतना अंतर है। बाकी ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने बड़े ही सोच विचार से यहाँ पे सेलेक्ट किया है। वेरिएशन कॉज्ड बाई म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाई ह्यूगो ड्यूवरीज, ह्यूगो ड्यूवरीज के साहब के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो कैसे हैं, इनके हिसाब से जो वेरिएशन है कैसे हैं, रैंडम है और डायरेक्शनल लेस है, रैंडम और डायरेक्शनल लेस हैं। और ये कैसे हैं, साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कैसा है, क्या कहा इन्होंने कि साल्टेशन, एक स्टेप में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, ये ह्यूगो ड्यूवरी साहब का कहना था। लेकिन डार्विन साहब का क्या कहना था कि जो म्यूटेशन है स्मॉल हैं और डायरेक्शनल हैं, क्या है, डायरेक्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल हैव evolved to share many similar characteristics. This type of evolution may be referred to as, ये कह रहा है कि इन सब में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इनमें कौन सा एवोल्यूशन है। अगर इनमें कौन सा एवोल्यूशन होना चाहिए, इनमें है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कौन सा एवोल्यूशन है इनमें, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट मतलब एनालॉगस ऑर्गन, तो यहाँ पे कौन सा एवोल्यूशन हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, जहाँ पे आपके डायग्राम दे रखे हैं, उनके इमेजेस हैं प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्supials की। उसके नीचे भी लाइन में लिखा पड़ा है कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन मार्supials, प्लेसेंटल मैमल, ये क्या हैं, क्या दिखाते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएगा। Natural selections where more individual acquire specific character value other than mean character value leads to, कि ये कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू, जो ज़्यादा इंडिविजुअल हैं क्या है स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू, मीन करेक्टर के अकॉर्डिंग। तो कौन से उसमें होगा ये एवोल्यूशन में, चेंज में, डायरेक्शनल चेंज में होगा, इसमें डायरेक्शनल चेंज या डायरेक्शनल एवोल्यूशन। Among the following set of example for divergent evolution, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का कौन से ऑर्गन के द्वारा होगा, HD होमोलोगस ऑर्गन के द्वारा। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो ये कह रहा है फोर लेम ऑफ मैन, बैट एंड चीता, बिल्कुल ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, होमोलोगस के हैं। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी ठीक है। ब्रेन ऑफ बैट एंड मैन एंड चीता, ये भी ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बैट, ये नहीं है क्योंकि ये एनालॉगस ऑर्गन में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये कह रहा है ना हार्ट बीट, हार्ट एंड ब्रेन, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हार्ट कॉमा ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, इतना लिखा हुआ है। तो इस लाइन को आपको एग्जाम्पल को समझना है कि हार्ट ऑफ बैटमैन एंड चीता, इसमें कौन सा एवोल्यूशन है, होमोलोगस डाइवर्जेंट, और ब्रेन बैट ऑफ मैन चीता में इसमें क्या है, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूवरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन की मैकेनिज्म कैसी है ह्यूगो ड्यूवरीज जी के अकॉर्डिंग, कैसी है ये, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, ये नहीं है। साल्टेशन, ये है। साल्टेशन मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन होता है,
ठीक है, तो साल्टेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूबरीज। ये जो एक छोटा सा एक पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में, जहाँ पे ह्यूगो ड्यूबरीज और डार्विन साहब दोनों के थ्योरी में लिखा पड़ा है कि एवोल्यूशन के बारे में, तो उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसमें से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक आपका होमोलॉगस एनालॉगस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दूसरा है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन, और थर्ड आपकी जो है मिलर एक्सपेरिमेंट, या फिर ये ह्यूगो ड्यूबरीज और डार्विन साहब के जो एवोल्यूशन को लेके कंसेप्ट थे वो बहुत बार ये पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, इन सब में सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी है, तो होमो हेबिलिस की है सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी। इनमें कितनी है 1400, इनमें कितनी है 4050, इसमें कितनी है 900 सीसी। तो सबसे कम किसमें है, होमो हेबिलिस में 650 से 800 सीसी। इन पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप AA, 482 capital A small a, and remaining 162 small a. Based on this data, the frequency of allele is in the population is। तो देखो यहाँ पे आपको हार्डी-विनोय प्रिंसिपल जो है वो याद होना चाहिए। वो क्या था, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और होती है, P प्लस में Q इक्वल टू 1। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें है आपका सबसे पहले जो पी स्क्वायर है ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2PQ इक्वल टू 1। ये पी स्क्वायर क्या है आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या आपका होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये क्या है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो किसके बराबर है जीन पूल में 1 के बराबर कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितने दे रखी है इसमें, मतलब जो बिलोंग टू AA कैपिटल AA, तो कैपिटल AA क्या है, दोनों होमोजाइगस हैं लेकिन कैसे हैं डोमिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 360, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो टोटल कितने हैं 1000, तो वो 360 बाई 1000 ये क्या है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो क्या होगा इसमें 0.36। तो ये पी स्क्वायर बराबर आया 0.36। पी स्क्वायर बराबर कितना आया आपका 0.36, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, सिर्फ ए के लिए निकालना है। मीन्स यहाँ पे हमें निकालना है पी के लिए, तो पी मतलब ए के लिए निकालना है। तो पी स्क्वायर बराबर है आपका 0.36, तो पी बराबर किसको हो जाएगा रूट में 0.36, रूट 0.36, और रूट 0.36 को जब आप बाहर निकालो कितना आएगा 0.6 आएगा, 0.6। और यही वैल्यू क्या होगी आपकी पी की वैल्यू होगी। मीन्स आपके जो फ्रीक्वेंसी ऑफ LLA की पूछी है पॉपुलेशन में वो क्या होगी आपकी, वो होगी 0.6 होगी, ठीक है। क्या होगी आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.6 मीन्स 3। नेक्स्ट है, इन ए केस ऑफ पेपर्ड मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया द ब्लैक कलर्ड मॉथ बिकम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो ब्लैक कलर्ड मॉथ थी वो प्रोटेक्ट हो गई, वो डोमिनेंट हो गई। तो इसमें क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका नेचुरल सिलेक्शन का है। किसका है, नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन वेयर वाई डार्कर फॉर्म्स वर सेलेक्टेड, जहाँ पे क्या है डार्कर जो फॉर्म है उनको सेलेक्ट किया था नेचर ने। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एज द रिजल्ट ऑफ, कि विंग्स जो हैं बटरफ्लाई और बर्ड के लुक अलाइक दोनों के कौन से एवोल्यूशन की वजह से। यहाँ पे एवोल्यूशन क्या होएगा आपका एनालॉगस ऑर्गन से क्या आएगा आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मिलर शोड दैट CH4H2 अमोनिया and water vapors when exposed to the electric discharge in a flask then result in formation of amino acid। तो जो ब्लैंक है इन सब को यहाँ पे भरना है, ये है क्वेश्चन आपका। वर्महोल अपेंडिक्स इज ऑर्गन एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। जो वर्महोल अपेंडिक्स है
इज ए ऑर्गन, ये कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। और किसका एविडेंस है एवोल्यूशन में? ह्यूमन एवोल्यूशन का एविडेंस है ये। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है टुक प्लेस टू, किसके द्वारा हो सकता है? इसके इनके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, फिटेस्ट और स्मॉल होगा, तो किसके द्वारा होगा ये? इसमें फिटेस्ट विल सर्वाइव। अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो आपका एवोल्यूशन है कैसा होगा? वो आपका होगा स्मॉल। कैसा होगा? स्मॉल वेरिएशन होगा। एंड फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एवोल्यूशन होगा स्मॉल और सर्वाइवल विल बी फिटेस्ट, फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाएगा। रिसेसिव और डोमिनेंट के केस में जो डोमिनेंट है वो सर्वाइव कर पाएगा, तो क्या है? फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये थ्योरी है। तो ये जो ब्लैंक यहाँ पे हैं, वैसे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर स्क्रीन पे मैं मैच कराऊँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही शुरुआत सही क्या है, यहाँ पे ये ब्लैंक को यहाँ पे फिल कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में जितने भी ब्लैंक हैं ये सारे आपको करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये सारे आपको यहाँ पे आने चाहिए। नेक्स्ट है द मोस्ट apparent changes during the evolutionary history of Homo sapien is traced in, कि जो मोस्ट अपरेंट चेंज जो हुआ है इंसान के जो ह्यूमन हिस्ट्री में, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज कौन सा हुआ है? तो ये कह रहा है कि रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता आया है। अगर आप देखेंगे तो होमो हेबिलस से लेके मॉडर्न मैन होमो सेपियन के दौरान की जो हार्ट का ब्रेन का जो साइज है डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। डार्विन फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो डार्विन फिंचेस आपके सही एग्जाम्पल है।